मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति, होगी वैकुंठ धाम की प्राप्ति। और जीवन में जो भी संकट आ रहा है, सारे ही संकट भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। जय माता दी, राधे राधे। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, इस बारे में आप विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम जी से इसकी कथा बताई थी, वह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह मोह माया से बंधन से भी मुक्त हो जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा धूतिमान शासन करता था। उसके राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो धर्मात्मा था। वह विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए जल का प्रबंध किया था, राहगीरों के लिए पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधवा, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। धृष्ट बुद्धि पापी आचरण, अधर्मी था। वह पापी कर्मों में लिप्त रहता था। उससे परेशान होकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। वह बेघर हो गया और निर्धन होने पर दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ खाने पीने का ना था। वह चोरी करके ही अपना गुजारा करता था। एक बार उसे पकड़ लिया गया और लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। बाद में उसे नगर से भी बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वह आचरणों से बहुत ही खराब हो चुका था। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर घूमते घूमते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उन्होंने गीले वस्त्र के छींटे उस पर पड़ गए। धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसने बहुत पाप कर्म किए हैं, इनसे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि कौंडिन्य ने धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तुम पुण्य के भागी बन जाओगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी के व्रत की विधि बतलाई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि को बताए हुए विधि के अनुसार ही व्रत किया, विष्णु भगवान का पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु के धाम चला गया। मोहिनी एकादशी के समान कोई भी व्रत नहीं है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गोदान के समान पुण्य फल मिलता